मेरे चैनल चेंजिंग हाउस सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रिया। तो आज सुबह मैं नहा के फ्रेश होके तैयार हो गई हूँ और आज मेरे बेटे का है कंजीदन। तो आज मुझे जाना है मंदिर उसका कंजीदन कराने। तो मिलते हैं फिर मंदिर में। तो फ्रेंड अभी देखो मेरे बच्चे सो रहे हैं और इन लोगों को अभी जगाना है और ये सो रहे हैं और मिस्टर जी ब्रश कर रहे हैं बाहर। तो अभी मैं इन लोगों को उठाऊंगी और ब्रश कराऊंगी, फ्रेश होंगे और फिर रेडी करके तब इनको नीचे ले जाऊंगी, नाश्ता वास्ता कराऊंगी, फिर हम लोग मंदिर को निकलेंगे। और अभी मम्मी घर में पूजा करेंगी और पूजा करने के बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही हैं और जब भी मेरे यहाँ मुंडन या कंछेदन होता है तो हमारी कुल देवी का यहाँ पे पूजन होता है घर पे और हवन होता है। तो वहाँ जब भी कुछ कार्यक्रम होगा मेरे यहाँ शुभ और बच्चों का या फिर बड़े का, तो हमारी कुल देवी जी की पूजन होता है यहाँ पे घर में मेरे। और हवन पूजन करने के बाद उनको प्रसाद चढ़ाया जाता है और श्रृंगार का सारा सामान चढ़ाते हैं। तो मम्मी यहाँ पे श्रृंगार का सामान मम्मी ने चढ़ाया है और साड़ी चढ़ाई है। और इसका जो प्रसाद होता है वो सिर्फ घर वाले परिवार वाले ही खाते हैं और कोई नहीं खाता है। और यहाँ पे मेरे यहाँ नारियल का गोला जो सूखा वाला होता है वो फोड़ा जाता है और घर का कोई सदस्य तोड़ता है। तो मेरे यहाँ पापा तो अभी बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे और ये इन्होंने नहाया नहीं था और ये नहा चुका था। तो इसको मम्मी ने गोला दिया फोड़ने के लिए और इसने गोला फोड़ दिया है। अब हम इन लोगों को तैयार कर रहे हैं। इन लोगों को इसलिए जल्दी तैयार कर देते हैं क्योंकि ये लोग जल्दी तैयार हो जाएंगे तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, वरना अगर जब मैं तैयार होती हूँ तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैंने सोचा पहले इन लोगों को रेडी करके नीचे भेज दूँगी और उसके बाद फिर मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। तो इन लोगों को कपड़े मैंने पहना दिए हैं और अब ये नीचे जाएंगे और तब तक ये अपने दादी बाबा के साथ लगेंगे जा। अब मैंने भी यहाँ रेडी होना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इन लोगों को तैयार कर चुकी हूँ। अब मैं भी तैयार होंगी और उसके बाद फिर हम लोग मंदिर जाएंगे। तो अभी मम्मी पापा भी नीचे रेडी हो रहे हैं और ये भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं तैयार हो गई हूँ और आज मेरे बेटे का है कंछेदन बड़ा देवी मंदिर में। तो मैं जा रही हूँ बड़ा देवी मंदिर और वहाँ मैं आपको मिलूँगी और दिखाऊँगी अपने बेटे का कंछेदन। तो मिलते हैं बड़ा देवी मंदिर में। अब हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं और घर में गाड़ी है लेकिन हम लोग सब लोग गाड़ी में आ ना पाते तो पापा ने ई रिक्शा बुक कर लिया था। तो हम लोग सब लोग एक ई रिक्शा में बैठ के हम मंदिर जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग पहले पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसका कंछेदन कराएंगे बड़ा देवी मंदिर में। तो वैसे पूजा का सामान हम लोगों ने सारा कुछ ले लिया है और वहाँ पे हम लोगों को कुछ लेना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा प्रसाद लेंगे, नारियल वगैरह। और मैंने मिठाई सब घर से ही ले ली थी, श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह सब घर से ही ख़रीद के ले लिया है। अब हम लोग वहाँ पे जाके सिर्फ पूजा करेंगे और इसका कंछेदन कराएंगे। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए हैं और मम्मी ने प्रसाद ले लिया है। अब हम लोग मंदिर के अंदर जा रहे हैं और पूजा करने। पूजा करने के बाद हम लोग मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करने के बाद हम लोग इसका कंछेदन कराएंगे। तो कंछेदन कराने के लिए एक भैया थे, वो हम लोगों को जब प्रसाद ले रहे तभी मिल गए थे।
तो हमने सोचा था कि गन से करा देंगे तो इसके लगेगी नहीं ज़्यादा, तो उन्होंने इसके ट्यूब भी लगा दिया था कानों में। लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो मम्मी ने बोला कि बाली से ही कान छेदना होता है, क्योंकि ये तुरंत टॉप्स पर ऐसा पहना देंगे लेकिन अपने यहाँ तो बाली पहनाई जाती है। तो फिर मम्मी ने चांदी की बाली वहीं पे ख़रीद के और इसकी चांदी की बाली से ही इसका कंचीदन करा दिया। और ये इतना डरा हुआ है, बोल रहा है मैं नहीं कराऊंगा, लेकिन ज़बरदस्ती इसके मैंने कंचीदन करा दिया और ये रोने लगा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद इसका एक कान छिदने के बाद भी दूसरे में से थोड़ा सा घबरा गया, तो ये कान नहीं छिदवा रहा था, लेकिन हम लोगों ने इसका कान पकड़ के छिदवा दिया। और कान छिदने के बाद वहाँ पे इतने सारे लोग निछावर के लिए खड़े थे कि हमें दो हमें दो। फिर मम्मी ने 551 रुपये तो ये भैया को दिए थे कान छेदने के। उसके बाद फिर ये आंटी ने इसके माला डाल दिया तो इनको भी 101 रुपये दिए। फिर 10-10 रुपये ऐसे करके सब बंटने लगे। देखो इसको माता रानी के एक बार फिर दर्शन कराए थे और इस बार माता रानी के दर्शन बहुत अच्छे हुए थे और पूजा भी बहुत अच्छे से हुई थी। वरना ये लोग प्रसाद ले लेते हैं और माता रानी को चढ़ाते नहीं हैं, तो इस बार दर्शन बहुत अच्छे हुए थे और पूजा भी काफ़ी अच्छी से हो गई थी। और सुबह से मेरी मम्मी का था व्रत, क्योंकि जो मेरे यहाँ कुल देवी की पूजा करता है उसको फास्ट रहना पड़ता है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि मम्मी को कुछ खिला पिला देते हैं। तो फिर हम लोगों ने कुछ टाइम बाद फिर नाश्ता किया और फिर घर को निकल लिए। मंदिर से वापस आ गए हैं और इतनी धूप और इतनी गर्मी थी कि हाल बुरे हो चुके हैं। तो अब हम लोग करेंगे कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद थोड़ा आराम करेंगे। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।